हम अब जनरल वोचर्स की बात करते हैं। जो हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ वोचर थे वो हमने देख लिए। अब हमारे पास चूँकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसके अंदर हमारे पास परचेज़ डिपार्टमेंट है, पेरोल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ये हम 3 चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। मेन जो है हमारे पास प्रोसेसिंग का जो डिपार्टमेंट है और सेल का डिपार्टमेंट अभी हमने हैंडल नहीं किया। तो प्रोसेसिंग है या सेल है, इन दोनों की ट्रांजैक्शंस हम इसी फॉर्म से जनरल वोचर वाले फॉर्म से लगाएंगे। तो हमारे पास जो बाकी टाइप्स ऑफ वोचर हैं, जो पहले 4 वोचर्स के अलावा बाकी टाइप्स ऑफ वोचर हैं वो इस किस्म की ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हैं, जो प्रोसेसिंग की हैं या सेल्स की। ठीक है, अभी मैं लेट्स सपोज एक SI सेल इनवॉइस का वोचर सेलेक्ट करता हूँ और साथ ही यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेल की जर्नल को। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास एक लोकल कस्टमर है। ये मैंने सेलेक्ट किया बंदा, ये शो कर रहा है कि लोकल कस्टमर को हमने लेट्स सपोज इसको 1,20,000 का माल हमने सेल किया। इसको सेल कर रहे हैं तो हम इसके खाते में ये डेबिट कर देते हैं क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल है हमारा। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जी सेल नो वोचर। अब मैंने कौन सा किन्नू सेल करना है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा रेवेन्यू अकाउंट में। अब ये हमारे पास किन्नू बी रेवेन्यू अकाउंट, किन्नू ग्रेड ए रेवेन्यू अकाउंट, ये हमारा लोकल कस्टमर है तो हमारे पास अच्छा ये लफ्ज़ जो रेवेन्यू है इसको मैं सेल्स के साथ रिप्लेस कर दूँगा। ये सेल्स का लफ्ज़ एक लेमैन के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा कि हमारे पास जब सेल्स की ट्रांजैक्शन लगनी है सिंपली तो इस तरीके से लगनी है कि जिस बंदे को हम माल सेल कर रहे हैं उसके खाते में ट्रांजैक्शन डेबिट हो जाएगी और जिस टाइप का माल हम कर रहे हैं वो रेवेन्यू या सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को करने से पहले अब देखिए ग्रेड ए जो हमारे पास खरा किन्नू है वो हो गया, ग्रेड बी हमारे पास जो छांट है वो हो गया। अब लेट्स सपोज अगर हमने इस बंदे को ग्रेड से सी का माल सेल करना हो जो कारगल है तो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये किस जगह से ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको जो शुरू में बताया था जब प्रोफाइल्स की चार्ट ऑफ अकाउंट पॉपुलेट करने की बात हो रही थी कि चार्ट ऑफ अकाउंट बनना है प्रोफाइल से और प्रोफाइल के अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें इनिशियल से भी बिल्ड होगी जैसे बैंक्स के हमारे पास बैंक अकाउंट्स बन रहे हैं। ठीक है ना, अब इस तरह हमारे पास अब हमारे पास अभी तक जो हम डील कर रहे हैं वो एक ही प्रोडक्ट है किन्नू। अगर इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट करनी है तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और आ गया प्रोडक्ट रेट। अब हमारे पास जो सेल्स अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं वो ग्रेड वाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेल ग्रेड वाइज चल रही है। ग्रेड ए की सेल अलग है, ग्रेड बी की सेल अलग है और इस तरह हमारे पास जो कारगल जो ग्रेड सी है वो अलग है। अब देखिए ये आपके सामने है, ये खरा किन्नू ग्रेड ए ये भी हमारे पास आ रहा था। छांट जो है ग्रेड बी इसका भी हमारे पास रेवेन्यू यानी कि सेल्स अकाउंट आ रहा था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ जी तीसरी कैटेगरी ऐड करता हूँ कारगिल और यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी लेट्स सपोज ये ग्रेड सी है। अब मैंने इसको ऐड किया तो ये मेरे पास ऐड हो गया। अब मैं जाके चार्ट ऑफ अकाउंट चेक करता हूँ। अब ये देखें ये किन्नू सी रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है ना, हेड हमारा क्लासिफिकेशन रेवेन्यू, अकाउंट हेड भी रेवेन्यू, सब हेड ये किन्नू रेवेन्यू, इसका कोड ये अकाउंट टाइटल ये। ठीक है,
यानी कि हमारे पास एक चीज़ पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं बनी हुई थी, तो हमने वहाँ पे जाके उसको डिफाइन किया तो हमारे पास आ गई। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं 1,20,000 का माल दे रहा था। नो, अब मैं यहाँ पे ये देखिए, अब मैंने रेवेन्यू लिखा है तो ग्रेड बी का रेवेन्यू अकाउंट, ग्रेड सी का और ग्रेड ए का। ठीक है जी। अब पहले हमारे पास सी का नहीं आ रहा था, जब मैंने ऐड किया तो ये आ गया। लेट्स सपोज हमने इसको ग्रेड बी का माल सेल कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है हमने 1,20,000 अगर अकाउंट रिसीवेबल में लगाया तो 1,20,000 ही हम सेल अकाउंट में भी लगाएंगे जो हम रेवेन्यू डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अब मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं पता आप किस किस्म की आप लिखते हैं, आपने जो। ठीक है जी, हमारे पास एक सिंपल सेल की ट्रांजैक्शन होगी कि हमने किसी बंदे को किन्नू सेल किया, किसी पार्टी को। ठीक है ना, तो ये हमने एक ट्रांजैक्शन लगा दी है। इट मीन कि ये अब हमारा अकाउंट रिसीवेबल खड़ा हो जाएगा, तो जैसे जैसे ये बंदा हमें पेमेंट करेगा तो उस हिसाब से क्लियर होती जाएगी। इसको मैं वोचर को मैंने सेव किया, इसकी अवेलेबिलिटी कर लें जिस तरह से भी। तो ये हमारा एक सिंपल सेल वोचर है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास पहले 4 बेसिक टाइप्स ऑफ वोचर थी और उसके अलावा कोई भी हमारे पास वोचर की एंट्री होनी है वो इस तरीके से। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने वो ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जिसके अंदर अदर करेंसीज इन्वॉल्व हैं। लेट्स सपोज दूसरे अल्फाज में कि हमने एक्सपोर्ट जो हम किन्नू कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन लगानी है, कि सेल की ट्रांजैक्शन उसकी किस तरह से लगनी है और फिर उसको उसकी अमाउंट जब कस्टमर से रिसीव होनी है तो वो किस तरह से हमने करनी है।